हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ कुरैशी। आज अपन बात करने जा रहे हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। आरसीटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसको आम भाषा में जड़ का इलाज भी कहा जाता है दांतों की। ये कब करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, इसके बारे में आज अपन लोग बात करेंगे। अक्सर जब आपके दांतों में दर्द होता है, सड़न होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आरसीटी एडवाइस करता है। तो आइए आज समझते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। रूट कैनाल को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग अपने दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझ लेते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दांत 3 लेयर से बने होते हैं। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वाइट कलर की, उसको कहा जाता है एनेमल। उसके बाद जो लेयर होती है उसको कहा जाता है डेंटिन, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं पल्प। पल्प हमारे दांतों का वो भाग होता है जहाँ पर नर्व और ब्लड की सप्लाई होती है। ये हमारे दांत का जीवित पार्ट होता है। अब हम समझते हैं दांतों में सड़न कैसे स्टार्ट होती है। तो जब दांतों में सड़न लगना शुरू होती है तो सबसे पहले जो ऊपर की लेयर होती है वहाँ पर डिके शुरू होता है। इसे कहते हैं एनेमल डिके। इस टाइम आपका जो दांत होता है उसमें कुछ काले काले निशान बनना शुरू हो जाते हैं। इस स्टार्टिंग की जो फेज़ होती है इसको मरीज खुद भी पहचान सकता है। आईने के सामने खड़े होकर अपने सारे दांतों को एग्जामिन करें, मुंह खोलकर चेक करें। अगर दांतों में कहीं भी कुछ काले निशान दिख रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि सड़न की शुरुआत हो चुकी है। फिर ये सड़न बढ़ के सेकेंड लेयर डेंटिन पर पहुंच जाती है, तब इसे कहा जाता है डेंटिन डिके। इस टाइम आपके दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाता है। अगर आपके दांतों में बार बार कहीं खाना फंस रहा है तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको दांतों में सड़न की प्रॉब्लम है और आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब सड़न केवल ऊपर की लेयर्स में होती है उस समय अगर मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका जो दांत का सड़ा हुआ पोर्शन होता है सिर्फ उतने भाग को निकाल कर वहाँ पर मसाला भर देते हैं और इस तरीके से दांत बच जाता है और उस दांत में रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इस चीज़ को इग्नोर किया जाए, वहाँ पे जो सड़न है, खाना फंस रहा है, उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है तो फिर वो सड़न गहरी होकर पल्प तक पहुँच जाती है। तब मरीज़ को दर्द का एहसास होने लगता है। फिर जब सड़न ज़्यादा गहरी हो जाती है, दांतों में अंदर तक चली जाती है, तब दर्द ज़्यादा होने लगता है। फिर उस टाइम रूट कैनाल ही करना पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं रूट कैनाल की प्रोसेस कैसे की जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी दांत सड़ा हुआ है उस दांत के पास इंजेक्शन लगा के उसको सुन्न किया जाता है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो पूरा दर्द रहित होता है। एक बार दांत सुन्न करने के बाद फिर मरीज को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। पूरी प्रोसेस में दांत को सुन्न करने के बाद उसका जो सड़ा हुआ पार्ट था उसको हटाकर दांतों में अंदर तक, जहाँ तक नसें होती हैं, वहाँ तक पहुँचा जाता है। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट से और कुछ केमिकल्स के द्वारा दांत की जड़ों को साफ़ किया जाता है। इस तरीके से सफाई करने के बाद मरीज का दर्द ख़त्म हो जाता है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर वो जो खाली जगह अंदर बची थी जिसको साफ़ किया गया है, वहाँ पर फिलिंग मटेरियल डालकर, कुछ मसाला डालकर उस जगह को पैक कर दिया जाता है इस तरीके से। इसके बाद जो ऊपर का पोर्शन था जहाँ से सड़न हटाई गई थी, उस वाले पार्ट में भी कुछ मसाला डाल के उसको पैक किया जाता है और इस तरीके से रूट कैनाल का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका जो नेचुरल दांत होता है वो बच जाता है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जब रूट कैनाल पूरा हो जाता है उसके बाद उस दांत के ऊपर कैप लगाया जाता है। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा कि रूट कैनाल कैसे किया जाता है, इसके बाद इस दांत के ऊपर कैप लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। कई मरीजों के मन में ये सवाल उठता है कि डॉक्टर साहब, क्या रूट कैनाल के बाद कैप लगाना ज़रूरी है?
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी दांतों में कैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ दांतों में ज़रूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती है। फिर कई मरीज़ ये भी जानना चाहते हैं कि कैप किस तरीके से बनता है, कितने मटेरियल का बनता है। तो ये सारी चीज़ों पर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। और इसके अलावा आपके दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के सभी जो भी सवाल हैं, जो भी आप लोग ट्रीटमेंट रिलेटेड जानना चाहते हैं, आप लोगों की मदद कर पाऊँ। थैंक यू।